स्वागत है सभी का एमसीसी वाला हूँ एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर कुछ लोग वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं किसके लिए, एसडब्ल्यूटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स के वीडियो हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपका वीडियो पड़ा है, ठीक है। यहाँ से आपके जितने भी समझौते वगैरह हुए एनवायरनमेंट से वो आपके हमने वीडियो डाल दिए है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एसडब्ल्यूटी एग्जाम वाली इसका अभी नहीं मिला है आपको, ठीक है। और इसका भी नहीं, और ये भी बाकी है, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसी चैनल पे। और ये भी आपका वीडियो मिल जाएगा ऐसे रिलेटेड वगैरह जो भी है, नमस्कार ठीक दोस्त। है। और कौन सा था, कहाँ गया भाई, नमस्कार एक दोस्तों। मिनट। हाँ, एक गार्ज वाला करके था कोई, कहाँ गया, नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था भाई। शुडूर संविधान मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मिनट रुकना भाई। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल आपका, ठीक है। सवाल पूछा गया है कौन कौन नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप नहीं है, स्थल रूप नहीं है। तो जलप्रपात, जलगर्भिका, डेल्टा, गार्ज, तो ये कौन सा नहीं है ये पूछा गया। तो पहले इसको हम टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस सवाल को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। और अपना टॉपिक्स कहाँ गया है भाई, हाँ, तो ये अपना टॉपिक्स है, नदी की कार्यप्रणालियाँ एवं स्थलाकृतियाँ, ठीक है। और इसमें हम अपरदन, निक्षेपण और पीवाईक्यू करंट अपडेट सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नदी की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आपका जैसे बचपन होता है ऐसे इन नदियों का भी होता है, जैसे आपका युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। युवा अवस्था क्या होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी का ढाल और वेग बहुत तेज होता है, बिल्कुल वहां से होगा भाई, वहीं से तो निकल नहीं। और नदी का मुख्य कार्य अपरदन होता है, अपरदन करना होता है। प्रौढ़ावस्था यानी मैदानी भागों में प्रवेश करने पर ढाल धीमा हो जाता है, जैसे मैदान में जाएगी तो वैसे भी इनके ढाल धीमा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ नदी परिवहन और निक्षेपण दोनों कार्य करती हैं, यानी नदी जो होती है, नदियाँ वो नदी परिवहन का और निक्षेपण का दोनों का काम प्रौढ़ावस्था में करती हैं, ठीक है। वृद्धावस्था क्या होती है, समुद्र में मिलने से ठीक पहले, अच्छा, मुहाने पर नदी की गति अत्यंत धीमी हो जाती है और यहाँ केवल निक्षेपण का कार्य होता है, ठीक है। डिपोशन का कार्य होता है, केवल निक्षेपण का कार्य होता है, ठीक है। नदी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे यहाँ वो आकृतियां हैं जो नदी द्वारा चट्टानों को काटने से बनती हैं, मतलब नदी जो है वो चट्टानों को काट रही है, ठीक है। वी आकार की घाटी, नदी अपने वेग से तलहटी को लंबवत काटती है, अच्छा, जिसे वी आकार की घाटी, जिसे वी आकार ले लेती है, अच्छा। गार्ज और कैनियन, जैसे आपका यह वी आकार की घाटी का गहरा और सकरा रूप है। कैनियन गार्ज विस्तृत रूप होता है, और अमेरिका का ग्रैंड कैनियन जैसे एग्जाम्पल हो जाता है। देखो कह रहा है कि वी आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन, गार्ज और कैनियन होता है क्या, तो जैसे वी आकार की घाटी का गहरा और सकरा रूप ठीक है। और कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप हो जाता है। देखो देखो अगर पूछे वी आकार की घाटी का गहरा और सकरा रूप कौन सा, गार्ज हो जाता है। और कैनियन गार्ज का, और कैनियन जो है वो गार्ज का विस्तृत रूप है, ठीक है। जलप्रपात क्या हो जाता है, जब नदी का जल किसी ऊंचे स्थान से कठोर चट्टान से होते हुए नीचे गिरता गिरता है। और जल गर्तिका क्या होता है, मतलब तलहटी में जल के भंवर के साथ पत्थरों के टुकड़े चट्टानों को गोल गड्ढे बना देते हैं। कह रहा है चट्टानों में गोल गड्ढे बना देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जल गर्तिका तलहटी में जल के भंवर के साथ में पत्थरों के टुकड़े जो होते हैं वो चट्टानों में गोल गड्ढे बना देते हैं, उसे गर्तिका कहते हैं। और नदी विसर्प क्या होता है, मैदानी भागों में नदी घुमावदार रास्ते में बहती, विसर्प सर्प ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यही घुमावदार, ठीक है, घुमावदार। नदी विक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे आपका डेल्टा है, जलोढ़ पंख है, गोखुर झील है, बाढ़ का मैदान है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जैसे आपका कि डेल्टा जो होता है, नदी के मुहाने पर बारीक अवसादों के जमा होने से बनी त्रिभुजाकार स्थलाकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नदी के मुहाने पर बारीक अवसादों के जमा होने से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है।
जलोढ़ पंख क्या होता है? जब नदी पहाड़ों से समतल मैदान में प्रवेश करती है, बिल्कुल, तो भारी अवसाद पंखे के समान आकार में जमा हो जाते हैं। किस आकार में? पंखे के आकार में, तो उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। अच्छा, गोखुर झील क्या होती है? जब नदी का घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि नदी सीधा रास्ता अपना लेती है। कह रहा है कि जब नदी का घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि नदी सीधा रास्ता अपना लेती है और छोटा हुआ जो घुमावदार हिस्सा होता है ना, तो वो गोखुर झील का, जैसे ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, कुछ माना कि बहुत बड़ा वो है, ठीक है, कुछ माना क्या, कुछ है, कुछ मतलब, ठीक है। तो जैसे इधर को पानी मोड़ रहे थे, ठीक है, ऐसे। तो ये, लेकिन ये क्या करेगी, इधर ज्यादा कुछ ऊंचाई है तो इसको सीधे मोड़ देगी, ये सीधे तो से, और ये वाला हिस्सा जो इधर ऐसे बनेगा वो गोखुर झील कहलाएगा, ठीक है। बाढ़ का मैदान, ये कह रहा है कि किनारों का वह क्षेत्र जहां बाढ़ के द्वारा हर साल नई जड़ों मिट्टी जमा होती है उसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है। कुछ अपडेट देख लो करंट वाले, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी सिक्किम और तीस्ता नदी और उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से नदी अपर्दन चक्र बदल रहा है और नदी घाटियां बन रही हैं। सुंदरवन डेल्टा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय अपर्दन का सामना कर रहा है। अच्छा, माजुली द्वीप का क्षरण का कारण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, बिल्कुल। अच्छा, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अपर्दन से सिकुड़ रहा है। अच्छा, ये सिकुड़ रहा है, इसके बचाव के लिए जियो बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब कुछ हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस प्रकार की भू आकृतियां परिणाम हैं? कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी अपर्दन का हो जाता है, कोलोराडो नदी द्वारा, ठीक है। गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा अपने विसर्ग को त्यागने से होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक है। नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिभुजाकार निक्षेपण आकृति को क्या कहते हैं? तो ये डेल्टा कहते हैं यार, ठीक है, त्रिभुजाकार। कह रहा है कि कौन सी एक विक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? तो ये आपका जलप्रपात नहीं है, ठीक है। यह अपरदन से बनता है। जलप्रपात कैसे बनता है? अपरदन से बनता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।